माही, मैं मूसा भाई से बात करूंगी। क्या बात? ये कि वो कोयल से शादी ना करें। क्या? ये क्या कह रही हो तुम मशल? माहिर, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई कोयल से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। वो भी ले आता हूँ जाकर। हाँ, जा बाजार से खाना ले आ। तेरा ससुर तो बहुत अमीर है ना, बहुत पैसे दे रखे होंगे ना तुझे। अम्मा दे देगा पैसे भी, इतना उतावली क्यों हो रही हो? आरिफ, आरिफ, कहाँ जा रहे हैं? अम्मा खुदकुशी करने जा रहा हूँ। यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लाजा से जाके कूद। वाह अम्मा वाह, माँ की मोहब्बत का सुना था, आज देख भी लिया। अच्छा बकवास नहीं कर, ये बता जा कहाँ रहा है? अरे कबूतरों का बाजरा रखा था, कहाँ है वो देख रहा हूँ। बाजरे को छोड़, वो कव्वे से जाकर मिल कोयल के अब्बा से। अरे इतने दिन हो गए, उसने कहा था, वादा किया था घर लेके देगा, कब करेगा ये सब? अम्मा सब्र कर ले, कर लूंगा बात। अरे काय का सब्र कर लूं हैं? अरे जिस तरह उसने लड़की को रुखसत किया ना, इस तरह से कुछ नहीं मिलेगा और देर करेगा तो। लोहा गरम है, हथौड़ा मार दे। अरे अम्मा अभी उन्होंने बेटे की शादी की है, अभी खर्चा हुआ उनका, एक आध हफ्ता ठहर के बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है उसका ख्याल रखने की। अरे जल्द से जल्द बात कर उससे, अगर कुछ देता है तो ठीक है, नहीं देता है ना तो लड़की मुंह पे मार, हमने नहीं रखनी ये लड़की भागी हुई। अच्छा बोल दूंगा। ये बता बाजरे की थैली रखी थी, कहाँ गई वो? वो अपने अब्बा से पूछ। वो क्या रोटी नहीं खा रहा, बाजरा खा रहा है? मुझसे बदतमीजी नहीं किया कर, समझा तू? अरे बदतमीजी कौन कर रहा है? एक चीज रखो घर में मिलती नहीं है यहाँ। क्या हो? क्या सोचा? मैं सोच रहा हूं कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी कल की बात है सारे खिलौनों से खेल रहे हैं। हाँ, वक्त बहुत तेजी से गुजर जाए। बेटियां तो आंगन में लगी हुई बेरियों की तरह, इधर लगाई उधर जवान। शुक्र है सब कुछ बखूबी हो गया। मेरी पाकीज़ा बल्कि तुमसे कितनी बार कहा है कि पाकीज़ा का जिक्र मत किया करो। ये कब्र खुद खोदी उसने अपने लिए। हमने तो सिर्फ तदफीन के फराइज निभाए। इंसान जिंदगी में क्या सोचता है और क्या हो जाता है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूं, जब कोयल की रुखसती का वक्त आएगा तो फिर कहां से आएगा ये हौसला? ये हौसला तो बेटी के पैदा होते ही आ जाता है, और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो ये हौसला पहाड़ जैसा हो जाता है। ठीक कह रही हो। कुकू जैसी बेटी को रुखसत करने के लिए भी पहाड़ जैसा हौसला चाहिए।
अच्छा अब आप ज्यादा मत सोचें, यही रस्म दुनिया है, सारे माँ बाप करते हैं। हम तो बस इतना कर सकते हैं कि अपने बेटियों के अच्छे नसीब के लिए दुआ करें। बेटियां? बेटी बेटियां। अच्छा ये लाइट बंद कर दो मैं इसमें सोऊंगा। पता नहीं कौन आ गया, ये भी हर वक्त छत पे पता नहीं क्या करता रहता है। आने वाला भी। अरे सलाम खाला। ले देर लगा दी दरवाजा खोलने में, सारा रंग निकल गया मेरा। दूसरा आ गया निकम्मा। आरिफ कहाँ है? आरिफ कहाँ है? आते ही आरिफ कहाँ है? छत पे होगा। आरिफ! अबे अम्मा, घर आए मेहमान को पानी वानी का पूछा करो, तुम तो आते ही बस करंट लगाना शुरू कर देती हो। तो क्यों ना लगाऊं करंट? अच्छी खासी मस्कत की नौकरी छोड़कर आ गया है। पाकिस्तान जाके मैं इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार करूंगा। अरे क्या अम्मा, तू हर वक्त मेरी नौकरी के पीछे पड़ी रहती है। ऐसा लगता है तू भी जद्दा में 4 साल रह के आई है। आसान काम नहीं है यहाँ से बाहर जाके काम करना। देख सारा रंग जला दिया मेरा। तो रोजाना फ्रीज टमाटर लगाता हूँ, थोड़ा कवर हो गया। कहाँ है आरिफ? आरिफ क्या कर रहा है ऊपर कबूतरों के साथ? दाना डालने गया था, पता नहीं कहा भी था उसे काम से एक जाना था, चला जाता। कहाँ जाना था काम से? अब हर बात तुझे बताएं हम। अच्छा आरिफ, तुम्हारे मियाँ कहाँ है? तू कब आया भाई? मैं अभी आया हूँ, इतनी देर से तेरी अम्मा से बातें सुनाई जा रही है। अरे अम्मा बातें सुनाने के लिए तुझे मैं और अब्बा कम पड़ रहे थे जो तू शकील पे शुरू हो गई। अच्छा चल, गेम शुरू हो गई है। वाह यार, गेम शुरू हो गया, तुम लोग बताते भी नहीं हो। पिछले हफ्ते भी अकेले खिलाए थे। अबे भाई, तुम्हें कोयल कबूतरों से फुर्सत मिले तो तुम्हें बताया ना। शादियों की छुट्टी नहीं मिली तुम्हें? ओ भाई, मैं कंपनी में जॉब नहीं करता, घर में नौकरी करता हूँ। अबे भाई, नौकर नौकर होता है, चाहे वो कंपनी में हो या घर पर। अम्मा तू सही बातें सुना रही थी, अगली बार आया ना तो बातों के साथ चमाट भी लगाना इसे। क्या तुम लोगों ने गेम गेम लगा रखी है? गेम गेम गेम। अरे गेम की बातें तो इस तरह करते हो जैसे वहां से कोई आमदनी होनी है। अम्मा तू टेंशन नहीं ले, मैंने और आरिफ ने बेहतरीन गेम सेट करी है। बस इसके ससुर से पैसे मिलने दे, काम शुरू। देखा देखा, मुझे पता था इसकी नजरें जमी हुई है उस पैसे पे। खबरदार जो ना उस पैसे की हवा भी इसको पड़ने दी तो ये आसपास भी भटका ना उस पैसे के तो देखना। वैसे भी हमें पता नहीं वो पैसा मिलना भी है या नहीं। अरे अम्मा बोला तो था तुझे, एक आध हफ्ते में करूंगा उनसे बात। और वैसे भी मौलवी साहब कह रहे थे कि इंसान को कभी कभी अच्छा भी सोचना चाहिए। अच्छा जी, मौलवी साहब और भी बहुत कुछ कहते हैं, सब पे अमल करते हो ना? मौलवी साहब कह रहे थे कि अब्बा की दूसरी शादी करा दो, बेसहारा औरतों को सहारा मिल जाएगा। अबे मौलवी साहब तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उन्होंने तुमसे बात कैसे करी यार? बेटा तेरी तरह खुदा के मुनकर नहीं है हम, जुम्मा जुम्मा जाते हैं, वहीं सुनाता खुतबे में। और तुम्हारे जाने के बाद बेचारों को पूरी मस्जिद धुलवानी पड़ती है। वैसे देख आरिफ, मैं कह दे रही हूँ, वहां से पैसे मिले ना तो सीधा मेरे हाथ पे लाके रखना। इसको तो कोसों दूर रखना उस पैसे से। अरे अम्मा, तुम मुझ पे इतना शक क्यों करती है? तो क्या करूं बेटा, सही शक करती हूँ। तुझे गोद में खिलाया है, तेरी नीयत का अच्छी तरह पता है मुझे। तू मस्कत से नौकरी छोड़ के इसीलिए आया है कि तू आरिफ को कोई स्कीमें समझाए, और वैसे ही आरिफ ने बड़ी स्कीमों में हिस्सा ले रखा है। हमें तुम्हारी स्कीम की जरूरत नहीं है। ओ चल भाई, तेरी अम्मा की बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। अरे अम्मा देख, तू वैसे मेरी खाला है, तूने गोद में मुझे पाला है, इसलिए तुझे अम्मा बोलता हूँ। लेकिन तू जब ऐसे करती है ना, दिल टूट जाता है अम्मा। ओ बंद कर ड्रामे अपने, चल। दिल टूट जाता है अम्मा, तेरी वजह से कुछ गेम खेल रहा हूँ।
अम्मी कहाँ गई थी आप? मैं कब से वेट कर रही थी आपका। क्यों इंतजार कर रही थी तुम मेरा, है? और ये मूसा और माहिर कहाँ पे हैं? वो दोनों तो बाहर गए, लेकिन आप ये बताएं कि आप कहाँ गई थी? मैं जरा आफाक के यहाँ गई थी। मामू के घर, वो भी अचानक? क्यों? उसने कोई जरूरी बात करनी थी मुझसे, और उसने ये भी मना किया है कि मैं ये बात किसी से ना करूं। मना किया था, लेकिन वो क्यों? मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। अरे अरे मैंने तुम्हें शादी से पहले सब कुछ समझा दिया था। क्या फसाद किया उनके घर में तुमने? मुझे कुछ बताएंगी आप? वही सब कुछ जो तुमने उस घर में किया है, सूट के काटने से लेके ना कोयल के साथ बदतमीजी तक। मतलब कोयल के खिलाफ तुमने जाते ही वहां पे महाज खोल दिया, लड़ाइयां करनी शुरू कर दी। अरे आफाक मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। अम्मी मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कोई महाज नहीं खोला, कोई सूट नहीं काटा, बल्कि उसने मेरा सूट काटा है। और मैंने तो उससे कभी बदतमीजी नहीं की। कोई है जो हमेशा मेरे साथ बदतमीजी से पेश आती है। और आपको पता है, उसने तो मुझे धमकी भी दी है कि वो मुझे घर से निकलवा देगी। अरे धमकी तो वो देगी ना, जो कुछ तुमने उसके साथ किया है तुम पे वो फूल निछावर तो नहीं करेगी ना। अरे ये लड़की अकल के नाखून ले और ये सोच, तुम्हारी शादी उस कोयल ने करवाई है, वरना आफाक तो राजी ही नहीं था तुम्हारी शादी के लिए। कभी ये बात सोची है तुमने? अम्मी वो शादी भी उसने। बस बस बस, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। जैसे ही माहिर आता है जाके अपने घर बसाओ और जाके माफी मांगो, कोयल से भी और सारे घर वालों से। माफी? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं किस बात की माफी मांगूंगी? तुमने गलत नहीं किया, बल्कि तुमने बहुत गलत किया है। किस कदर शर्मिंदगी हुई मुझे मेरे भाई के सामने। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? अगर आफाक ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो मेरी गलती है सारी, मेरी। मुझे तुम्हारी उस घर में शादी करनी नहीं चाहिए थी। अम्मी आप मेरा यकीन नहीं करी ना। आपको लग रहा है कि वो मासूम है, वो सच्ची है, जबकि सारी फसाद की जड़ सिर्फ वो ही है। देख लीजिएगा, एक दिन जब मामू के घर की काया पलट जाएगी ना, तो आप लोगों को मेरी बातें सच्ची लगेंगी। तब याद आएगा सब कुछ। बात समझाओ तो रोना धोना शुरू हो जाता है। पता नहीं इन बच्चों को कब समझ आएगी। उफ, अरे खुदाया। अशर तुम रो रही हो? क्यों? क्या हो गया? माफी मांगो कोयल से। I'm sorry। हाथ जोड़ के माफी मांगो। जो इंसान समझाने के बावजूद एक ही गलती बार बार करे ना, उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। हाथ जोड़ के माफी मांगो।
क्या हो गया है? अरे तुम मेरी बहन की तरह हो, तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती है। माहिर भाई नहीं करेगा ये सब, एक ही घर में रहते हुए ऊंच नीच हो ही जाती है, प्लीज। देखा तुमने कितना बड़ा दिल है कोयल का। तुम्हारी हर बदतमीजी, हर बात हंस के बर्दाश्त करती है। माहिर भाई बस, चल तुम ऊपर चली जाओ, थक गई होगी ना, जाओ। कोयल बाजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, ये कपड़े तो पकड़ो। जी जी। ये सारे ना तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारा और मेरा नाप तो शायद एक ही है, लेकिन अगर ना हो तो जरा अपने नाप पे बनवा लेना, ठीक है? लेकिन कोयल बाजी, ये सारे कपड़े तो नए हैं। हाँ तो क्या हुआ, तुम नए कपड़े नहीं पहन सकती? तो बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन कोयल बाजी, ये बहुत महंगे लग रहे हैं। अरे तो क्या तुम महंगे कपड़े नहीं पहन सकती? अपने खुद से बाहर निकलो, अरे ख्वाब देखो, कितने अच्छे लगेंगे ये तुम पे। लेकिन कोयल बाजी, हम गरीब लोग हैं, हमारी जिंदगी में बड़े ख्वाब देखने की कोई जगह नहीं होती। जगह नहीं है तो जगह बनाओ, जाओ ले जाओ इसे। कोयल बाजी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत शुक्रिया। जाओ जाओ। पापा हम्म। वो कुछ पैसे चाहिए थे। ये हालत क्या बनाई है तुमने अपनी? क्यों चाहिए पैसे? वो दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो इस वजह से तो 2-3 दिन से जाग रहा था। अपनी सेहत का ख्याल करो। अच्छा, कितने चाहिए पैसे? 25,000। वो बैग रखा है कमरे में, अलमारी में होगा शायद, दे लो उसमें से।
अपनी सेहत का ख्याल करो यार। अच्छा पापा। माही, अभी तक मूड खराब है। नहीं, ठीक हूँ मैं। माहिर, तुमने मुझसे झूठ बोला, कोयल के साथ बदतमीजी की, हमारे घर का फंक्शन खराब करने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें समझाया था ना, ये इज्जत रखी तुमने मेरी बात की। माहिर, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम मुझे जानते हो, और मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या मिलेगा झूठ बोलकर? और ना ही मैंने कोयल के साथ कोई बदतमीजी की है। वो एक छोटी सी बात थी। जब से तुमने मुझे समझाया था कि अपने दिल से कोयल के लिए कदूरत खत्म करो, मैं सच में मैंने अपना दिल साफ कर लिया था उसके लिए, और कोई नफरत नहीं थी मेरे दिल में उसके लिए। लेकिन मेरा दिल साफ करने के बावजूद कोयल ने अपना दिल मेरे लिए साफ नहीं किया। उसका दिल साफ है तो मुझे नजर क्यों नहीं आता? मोहब्बत और नफरत कभी भी यकतरफा नहीं होती माहिर। फिर वही बात है, जब कह रही हो दिल साफ है तो फिर से वही बातें क्यों करने लगी थी? ठीक है, तुम नहीं चाहते ना कि मैं कोयल के खिलाफ कोई बात करूं? मैं सच में कोयल के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो। मुझे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं है। माशाल्लाह, मैं सिर्फ इस घर को जोड़ के रखना चाहता हूँ। पाकीज़ा की वजह से सबको बहुत तकलीफ पहुंची। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से सब घर वालों को और तकलीफ पहुंचे। अशोक, हमें घर वालों के जख्मों पे मरहम रखना है, ना कि उन्हें खुरच के और तकलीफ देना। समझ रहे? थैंक यू। फिक्र मत करो माही, आपसे ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आई ट्रस्ट यू। फिल्म देखेंगे? मेरी पसंद। मुझे डरा ही दिया। वैसे अभी तक सोई नहीं? नहीं, भूख लग रही थी, सोचा था कि कुछ खा लूं। बड़ी बात है। मैंने तो सुना था कि कोयल रात में कुछ खाती नहीं है। अभी भी अपनी भड़ास निकाल रही। नहीं भाई, भड़ास क्यों निकालूंगी मैं? मैंने माफी मंगवाई है ना, इसलिए।
देखो, तुम जो कुछ करना चाहती हो कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम मुझसे नहीं जीत सकती। देखो, मैंने कैसे सबके सामने साबित कर दिया कि मैं सच्ची हूँ और तुम झूठी। अरे लाख कोशिशों के बावजूद कितनी मेहनत की तुमने, किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी। हाँ, माहिर ने भी नहीं। इसीलिए तो कह रही हूं, मत करो ये सब, फजूल की मेहनत है। मुझे हरा थोड़ी ना सकती हो। कोयल, मुझे पता है कि इस घर में सब यही समझते हैं कि तुमने मेरी और माहिर की शादी इसलिए करवाई कि तुम मामू को दिखाना चाहते हो कि माहिर की खुशी किस में है। लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। तुमने मेरी और माहिर की शादी सिर्फ इसलिए करवाई कि तुम सबको बताओ कि तुम कितनी मुखलिस हो। हाँ, गुड जॉब, परफेक्ट। लेकिन फुल मार्क्स में कुछ नंबर रह गए, क्योंकि तुम ये भूल गई हो कि तुमने मुझे जिंदगी भर कितना सताया है, कितना दुख दिया है तुमने मुझे। और तुम्हारी इस घर में शादी कराकर मैं उन जख्मों का अजाला करूंगी, तुम्हें तब पाऊंगी। पहले खुद रुलाऊंगी और फिर सबके सामने ही तुम्हारे आंसू पोंछूंगी मैं। सब देखेंगे कि मैं कितनी अच्छी हूं, लेकिन तुम अपने दिल में ये जानोगी कि आंसू भी मैंने ही गिराया और पूछा भी मैंने ही। कोयल, मेरी बात याद रखो, मैंने माहिर से वादा जरूर किया है कि मैं तुमसे लड़ूंगी नहीं, इस घर का माहौल नहीं खराब करूंगी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। और डेमो तो तुम देख चुकी हो ना। और वैसे भी खुद को जाके जरा आईने में देखो। मामू, माहिर, अफान, पाकीज़ा सब कितना भरोसा करते हैं तुम पर, और तुमने क्या किया है उनके साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया। सब मुझसे बहुत खुश हैं। अरे सबके आंखों का तारा हूं। बिल्कुल, वाकई सब कितने खुश हैं। वक्ती खुशी है, सबको तुमने झूठी और वक्ती खुशी दी है। जब मामू को पता चलेगा ना तुम्हारी असलियत, वो टूट जाएंगे, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अफसोस, तुम एक अच्छी बेटी नहीं हो। तुमने तो बेचारी पाकीज़ा के साथ जो किया है तुझे पता भी नहीं है, और उसे तो वाकई नहीं पता कि तुम क्या चीज और तुमने क्या किया उसके साथ। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी ये जो असलियत है ना, ये एक दिन सबके सामने लेकर आऊंगी। कोशिश करके देख, हमेशा की तरह मुंह की खाओगी। कोयल, कोशिश तो मैं करूंगी और जरूर करूंगी। शायद हार भी जाऊं, लेकिन मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि इस गेम में मैं किसी को आंसू नहीं दे रही, तकलीफ नहीं दे रही, और इस बात का इत्मीनान है मुझे। खैर, तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। तुम खाना खाओ। किसी को दुख नहीं दिया। मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। मैं उस पर एतबार नहीं कर सकती, और उसे रास्ते से हटाना भी तो जरूरी है। मुझे लगा कि वो सबसे ज्यादा कमजोर था, लेकिन वो तो मेरा सबसे बड़ा सर का दर्द ही बन गया। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। मूसा? मशलबा जी, अगर आपके सवालात खत्म हो गए हो तो मैं जाऊं, मुझे खाना बनाना था। हाँ इशरत, जा सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात समझानी है।
तुम जो ये सारे घर की खबरें देते हो ना कोयल बाजी को, ये देना छोड़ दो। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? वो चाहती थी कि मैं उसके कज़न मूसा से मिलूं, जिससे वो मोहब्बत करती है, और उसको बताऊं कि मैं